आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH बाय डायाफ्राम सेल। ये टॉपिक है डीएई केमिकल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ का, जिसका कोड है CHT254। इससे पहले हम एक वीडियो में डायाफ्राम सेल की सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डायाफ्राम सेल की मदद से कास्टिक सोडा की कंप्लीट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस इंडस्ट्री के जस्ट 2 रॉ मटेरियल्स हैं, एक रॉक साल्ट और दूसरा वाटर। यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं जिसमें NaCl और वाटर आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पे एक ब्राइन सोल्यूशन बन रहा है और उसकी फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और उसके नतीजे में हमें NaOH हासिल होता है और इसके अलावा 2 गैसेस हाइड्रोजन और क्लोरीन हासिल होती हैं। हम कास्टिक सोडा इंडस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये उस इंडस्ट्री की कंप्लीट प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कास्टिक सोडा को 3 सेल्स की मदद से तैयार किया जा सकता है। एक को हम मर्करी सेल कहते हैं, दूसरे को डायाफ्राम सेल और तीसरे को हम मेम्ब्रेन सेल कहते हैं। तो इस इंडस्ट्री में यहाँ पे डायाफ्राम सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे बाकी 2 सेल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बाकी जो प्रोसेस होगा वो एज इट इज़ ही रहेगा, जस्ट यहाँ पे जो सेल है उसको चेंज किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी कास्टिक सोडा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स ऑफ कास्टिक सोडा इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने ब्राइन सोल्यूशन तैयार करना है, सेकंड है उसी ब्राइन सोल्यूशन को हमने प्योरीफाई करना है यानी प्योरीफिकेशन ऑफ ब्राइन, थर्ड है ब्राइन हीटिंग, उसी ब्राइन को हमने हीट करना है, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी यानी उसमें से करंट पास होगा, फिफ्थ पे है एवेपोरेशन एंड साल्ट सेपरेशन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में जो साल्ट बनेगा उसको हम सेपरेट कर देंगे, सिक्स्थ है फाइनल एवेपोरेशन, फिर फिनिशिंग करेंगे कास्टिक की, और एट्थ पे है स्पेशल प्योरीफिकेशन, नाइन्थ पे जो क्लोरीन गैस बन रही है उसको हमने कूल करना है, ड्राई करना है, कंप्रेस करना है, उसके बाद स्टोर करना है और इसके बाद डिस्पोजल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस भी इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में पैदा हो रही है तो उसको भी हमने स्टोर करना है।
प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला स्टेप है ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ब्राइन सोल्यूशन को हमने सबसे पहले प्रिपेयर करना है, साल्ट और वाटर को आपस में मिक्स करना है, फिर उसको प्योरीफाई करना है और उसको लेके आना है डायाफ्राम सेल में। तो डायाफ्राम सेल के अंदर हमने उसको इंटर करना है और इंटरिंग के बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी हम उसमें से करंट पास करवाएंगे। उसके नतीजे में कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, यानी 10 से 12% तक हमें NaOH हासिल होगा। यहाँ पे NaOH की लो कंसंट्रेशन इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस में जो साल्ट है वो कंप्लीट यूज़ नहीं होता, पूरा डिकम्पोज नहीं होता। तो जो रिमेनिंग साल्ट है वो इस कास्टिक सोल्यूशन में ही मौजूद रहता है और जो मिक्सचर है इन सब का वो नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में वो आप देख सकते हैं NaCl H2O, दो रिएक्टेंट हैं, ब्राइन सोल्यूशन है इनके मिलने की वजह से जो बना, और उसके बाद हमें NaOH मिला और इसके अलावा हमें दो गैसेस हाइड्रोजन और क्लोरीन मिली। इवेपोरेशन एंड साल्ट सेपरेशन, यहाँ पे दो काम किए जाते हैं। पहला काम ये है कि जो साल्ट और कास्टिक का मिक्सचर होता है उसकी कंसंट्रेशन को 50% तक इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि इसके अंदर जो पिछले सेक्शन से मटेरियल आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ 10 से 12% है, जिसको हम 50% तक इंक्रीज करते हैं। दूसरा काम यहाँ पे साल्ट को सेपरेट किया जाता है और उसकी वजह ये है कि कंसंट्रेटेड कास्टिक सोल्यूशन जो है उसके अंदर साल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इसलिए साल्ट को सेपरेट किया जाता है। साल्ट को सेपरेट करने के लिए मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कास्टिक और साल्ट का जो मिक्सचर है वो मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर में से पास करवाया जाता है। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है 10 से 12% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन है जो कि मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर में इंटर हो रहा है। तो जो एग्जिट हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन 50% है। तो जब 50% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमें हासिल होता है तो उसको हम कूल करते हैं और उस कूलिंग के बाद सेपरेट करते हैं साल्ट को और लिक्विड कास्टिक सोडा को। तो जो लिक्विड कास्टिक सोडा है इसको हम इसी कंडीशन में पैक करके सेल भी करते हैं और इस लिक्विड कास्टिक में सिर्फ 1% वाटर होता है। तो जो साल्ट हम सेपरेट करते हैं उसको हम फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और दोबारा स्टार्ट पॉइंट पे भेज देते हैं जहां पे ब्राइन सोल्यूशन तैयार हो रहा होता है। फाइनल एवेपोरेशन, और इस सेक्शन में 50% कंसंट्रेटेड कास्टिक सोल्यूशन को मज़ीद कंसंट्रेट किया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन 70 से 75% तक इंक्रीज कर दी जाती है। और इस सेक्शन में सिंगल इफेक्ट एवेपोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंगल इफेक्ट एवेपोरेटर प्रेशर पे काम करता है 70 से 100 psi तक और इसके अगेंस्ट हम हासिल करते हैं कंसंट्रेटेड कास्टिक सोडा। तो क्योंकि ये कंसंट्रेटेड होता है तो इसको नेक्स्ट सेक्शन में भेजा जाता है जहां पे इसको स्टीम जैकेट पाइपलाइन से गुजारा जाता है और इसलिए गुजारा जाता है ताकि वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट ना हो। फिनिशिंग फेज, और इस फेज में 70 से 75% कंसंट्रेटेड कास्टिक को मज़ीद हीट किया जाता है और एक एवेपोरेटर जिसका नाम है डोथर्म उसकी मदद से उसको एवेपोरेट किया जाता है और इस एवेपोरेटर को 500 से 600 सेंटीडिग्री तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। और आफ्टर दैट टू रिमूव आयरन इट ट्रीटेड विद सल्फर, सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है इसमें से आयरन को रिमूव करने के लिए और जो कास्टिक होता है उसको पैक कर लिया जाता है। स्पेशल प्योरिफिकेशन, जिस स्टेज पे हमें 50% कंसंट्रेटेड कास्टिक हासिल होता है उस कास्टिक में मदरजैल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनमें शामिल हैं कोलाइडल आयरन, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट।
तो जो आयरन है इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं और सेपरेट करते हैं, और इसके अलावा जो सोडियम और क्लोराइड है इनको रिमूव किया जाता है 50% अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट करवा के। क्योंकि कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इस्तेमाल होता है डायाफ्राम सेल के अंदर, तो उस दौरान हमें क्लोरीन गैस हासिल होती है। तो इस क्लोरीन गैस को ड्राई किया जाता है और इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन से ये निकल के आ रही होती है और ब्राइन सोल्यूशन वाटर का बनता है, तो वाटर की वजह से इसमें मॉइस्चर शामिल होता है। तो इसको कूल किया जाता है और कूलिंग से जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और गैस और जो लिक्विड है वो आपस में फिर उनकी सेपरेशन शुरू हो जाती है। तो जब उस गैस में से वेपर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और इसके बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड टावर से गुजारते हैं ताकि मज़ीद जो मॉइस्चर हैं वो भी रिमूव हो जाएं, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये नमी को जज़ब करने वाला एक एसिड है, तो इसकी मदद से भी ये ड्राइंग की जाती है। कंप्रेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो जो ड्राई क्लोरीन गैस होती है उसको ड्राई करने के बाद हम कंप्रेस करते हैं और उसके लिए प्रेशर 35 से 80 psi इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इसके बाद कूल करते हैं और -20 फ़ारेनहाइट पे इसको कूल किया जाता है। इस तरह कूलिंग से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इस लिक्विड के बाद मज़ीद इसको -50 फ़ारेनहाइट तक लेके जाते हैं, और जब ये एक कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का पर्पस ये भी है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसको स्टोर करना आसान है, और मज़ीद जो किसी गैस के प्रेशर की वजह से हैज़र्ड्स होते हैं उनसे भी बचा जाता है। हाइड्रोजन डिस्पोजल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ब्राइन सोल्यूशन है उससे हमें क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है, जैसे क्लोरीन गैस हासिल होती है, तो इसको हम कूल करते हैं और इसको फिर स्टोर करते हैं, और स्टोरेज के बाद ये मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तो इसको मुख्तलिफ़ केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे प्रिपेयर किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन की जाती है इसकी मदद से। और यहाँ पे आप इसकी फ्लो डायग्राम देख रहे हैं, यानी जितनी भी हमने अभी तक डिटेल को डिस्कस किया है उसको आप इस फ्लो शीट से मैच कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगी इस टॉपिक को समझने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।